बच्चों, कल हम लोगों ने लिगेंडों की संख्या को पूर्व लग्न द्वारा कैसे सूचित करना है इसको बताया गया था। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनमें पूर्व लग्न पहले से लगा होता है, जैसे एथिलीन डाई एमीन, तो वहां पर पहले से ही लगा है डाई, तो उसके लिए हमें पूर्व लग्न कुछ विशेष लगाने पड़ते हैं। जैसे डाई के लिए विशेष पूर्व लग्न है बिस, याद कर लीजिए। ट्राई के लिए ट्रिस, चार के लिए टेट्रा के लिए टेट्राकिस, तो इस प्रकार से पांच के लिए पेंटाकिस, छह के लिए हेक्साकिस। ये कुछ विशेष पूर्व लग्नक हैं जो कुछ विशेष लिगेंड में ही लगाए जाते हैं। इतना समझ में आया। कुछ पॉइंट्स अभी बचे हैं नामकरण के लिए जो नियम के आधार पे हैं, उनको आप ध्यान से समझिए कि ये लिगेंड का नाम लिखने के बाद, लिगेंड का नाम लिखने के बाद, लिगेंड का नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। इसमें पहला, यदि जटिल भाग उदासीन या धन आवेशित होता है तब धातु परमाणु का नाम सामान्य नाम से लिखते हैं। ठीक है। और यदि जटिल भाग ऋण आवेशित यानी निगेटिव होता है तब धातु परमाणु के नाम के अंत में, धातु परमाणु के नाम के अंत में ATE यानी 8 लगाया जाता है। अब कैसे हो रहा है ये देखेंगे आप लोग। कुछ एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे पहला ले रहे हैं कोबाल्ट। सामान्य नाम क्या है इसका? कोबाल्ट। और अगर निगेटिव लिगेंड है तब क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट। अगर निगेटिव यानी जटिल भाग निगेटिव है तब हम इसका नाम कोबाल्टेट लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में हम लिख दे रहे हैं कोबाल्टेट। इतना समझ में आया। अगर निकिल है तो क्या बोलेंगे? NiCkLe। और यहां पर 8 लगाना है, NiCkLate, निकिलेट। हो गया। Cr बोलिए क्रोमेट। ठीक है। अगर Fe है तो इसे बोलेंगे आयरन, सामान्य नाम है आयरन। वैसे फेरेट, FERRATE, फेरेट। अगर Cu है तो कॉपर, सामान्य नाम है। वैसे क्यूप्रेट। Ag सामान्य नाम में सिल्वर, और इसे कहेंगे अर्जेंटेट। हो गया। Pb वैसे लेड है, LeAd, और यहां बोलेंगे प्लम्बेट। Cr को क्रोमियम बोलते ही हैं। अब ये समझ में आ गया। अगर Hg होता है तो यहाँ मरकरी, और यहां बोलेंगे मर्क्यूरेट। क्लियर हो गया। तो ये थे कुछ ऐसे। अब एक पॉइंट और है इसमें, धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद
धातु की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। इतना समझ में आया? अब कुछ एक नियम तो पूरे हो ही चुके हैं, अब हम इसमें कुछ लाते हैं उदाहरण। ठीक है, नाम लिखे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं धन आयनिक संकुल आयन वाले। धन आयनिक संकुल, संकुल माने जटिल, आयन वाले जटिल यौगिकों का नामकरण। हम इसमें एक एक उदाहरण लेते जाएंगे और उसका नाम बताते जाएंगे, लिखेंगे आप लोग। ठीक है, हम नाम बताएंगे, एक आध लिख के भी दिखा देंगे। देखिए, सबसे पहला है पीटी, NH3 का होल 6 और ब्रैकेट के बाहर है Cl4। इतना हो गया। क्या नाम लिखेंगे? सबसे पहले इस जटिल भाग के बाहर जो आयन होता है उसे काउंटर आयन कहेंगे, और काउंटर आयन इसका निगेटिव आयन है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन यानी जटिल आयन पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें इस जटिल भाग में जो लिगेंड है उसका नाम लिखेंगे, और 6 के लिए हमें लिखना पड़ता है हेक्सा। देखिए, सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, आप ध्यान रखिएगा। कोई भी नाम लिखेंगे तो अंग्रेजी के स्मॉल इस लेटर का प्रयोग करेंगे, कैपिटल लेटर नहीं लिखेंगे। फिर नाम लिखने में जैसे हमें जटिल भाग में जितना भी कुछ है उन सबका बिना गैप किए नाम लिखेंगे। ठीक है, हेक्सा अमीन, हेक्सामीन, प्लेटिनम, प्लेटिनम। दिखा आपको, कोई भी गैप नहीं है। अब हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, क्योंकि ये तो उदासीन लिगेंड है, लेकिन यहाँ पर ये निगेटिव पार्ट है। 4 Cl हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे और देगा धातु, तो इसका हम लिखेंगे 4। ये है रोमन अंक, और उसको छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। और बाद वाले में केवल क्लोराइड लिखेंगे, इसकी संख्या से कोई मतलब नहीं है। क्या लिखा? क्लोराइड। समझ में आ गया? फिर अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। CO NH3 का होल 4 H2O Cl, और बाहर भी Cl है। इतना समझे? कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ देखें, अमीन है, अक्वा है, क्लोराइडो है। तो इनमें जो पहले आएगा हम पहले उसी को लिखेंगे, अमीन पहले लिखेंगे। ठीक, 4 हैं तो टेट्रा अमीन, फिर अक्वा, फिर Cl का क्लोराइडो। हो गया। अब इसके बाद टेट्रामीन, अक्वा, क्लोराइडो, इसके बाद कोबाल्ट है, कोबाल्ट। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ये उदासीन, ये उदासीन, लेकिन ये निगेटिव है। एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो कुल मिला के 2 गए, तो सेकंड। और बाद में Cl है तो बोलेंगे क्लोराइड। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें तीसरा देखते हैं, CuEn का होल ट्वाइस, ब्रैकेट के बाहर SO4। हमें इसका नाम लिखना है, तो देखें कैसे लिखेंगे। यहाँ एथिलीन डाइएमीन होता है En का, और चूंकि होल ट्वाइस लगा तो डाई एथिलीन डाइएमीन नहीं बोलेंगे, इसके लिए विशेष पूर्व लग्नक, जैसे 2 के लिए बोलते हैं बिस। तो बिस हो गया।
अब हमें इसको ब्रैकेट में ही, चूंकि ब्रैकेट में नाम है तो ब्रैकेट में ही लिखेंगे, एथिलीन डाईएमीन, ये हो गया बिस एथिलीन डाईएमीन। फिर यहाँ पर Cu को बोलेंगे कॉपर, और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो उदासीन है लेकिन ये नेगेटिव, इस पे 2 माइनस होते हैं तो सेकंड, और लास्ट में क्या लिखेंगे, सल्फेट। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, CrH2O का होल 4 Cl2। अब हमें इसका नाम लिखना है। यहाँ इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा है, ठीक है, ध्यान रखिए कैसे। 4 हैं अक्वा के, 2 हैं क्लोराइडो के, तो इनमें पहले क्या आएगा, अक्वा आएगा, तो बोलेंगे क्या, टेट्रा अक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमेट। 2 इलेक्ट्रॉन ये लेंगे और एक ये दे चुका है पहले ही, थर्ड। अब धनायन को बोलते हैं कैटायन। इतना समझ में आया। अब इसके बाद अगला कंपाउंड लेते हैं, FeH2O का होल 4 C2O4 का कुछ नहीं है, इस पूरे का होल ट्वाइस SO4। अब बच्चों हम केवल यहाँ नाम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और फिर देख के लिखिएगा। देखें 4 अक्वा हैं और दो नहीं, एक ही है ऑक्सीलेटो है। क्लियर हो गया। एक ऑक्सीलेट के ऊपर 2 माइनस होता है, कुल मिलाकर के यहाँ 2 ऑक्सीलेट हैं तो 4 माइनस हो गए, 4 माइनस इधर के और 2 माइनस सल्फेट के हो गए 6 माइनस। ये 6 इलेक्ट्रॉन खर्च करेंगे, कुल मिला के 2 Fe। इसका मतलब है 1 Fe 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब हम यहाँ नाम बताएंगे, टेट्रा अक्वा ऑक्सीलेटो फेरियम या आयरन थर्ड सल्फेट लिख देते हैं। याद रखें क्या है, टेट्रा अक्वा AQ अक्वा ऑक्सीलेटो आयरन थर्ड सल्फेट। हो गया। इसमें अब इसके बाद दूसरा देखें, CrNH3 का होल 4 ONO ClNO3। बच्चों यहाँ पर ये ऐसा लिगेंड है जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु हैं, तब उन्हें कहते हैं उभय दंती लिगेंड। तो देखें कैसे नाम देंगे, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, फिर क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो। अब नाइट्राइटो का कौन सा परमाणु बंध बनाएगा, ओ किससे बंध बना रहा है, क्रोमियम से, क्रोमियम। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इस पे 1 होता है, इस पे 1 होता है, इस पे 1 होता है, 3, तो थर्ड, और इसको बोलेंगे नाइट्रेट। समझ में आया। हमने कुछ धनायनिक यहाँ पर उदाहरण आप लोगों के लिए दे रहे हैं, उनको लिखिए और उनका नाम हमको बताइएगा, ठीक है। AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, CO En का होल ट्वाइस F2ClO4, PT NH3 का होल 4 NO2Cl SO4, CrNH3 का होल थ्राइस H2O का होल थ्राइस Cl3, कोबाल्ट H2N
CH2 NH2 का होल थ्राइस, पूरे का होल ट्वाइस, SO4 का होल थ्राइस। तो ये धनायनिक कंपाउंड के नाम आपको लिखने हैं। अब बच्चों कुछ ऋणायनिक संकुल वाले जटिल यौगिक। ऋणायनिक संकुल वाले जटिल यौगिकों का नामकरण। हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं कुछ एक, फिर हम इकट्ठे ही नाम बताते हैं। K4 FeCN का होल 6, K3 FeCN का होल 6, K3 Cr C2O4 का होल 3, इसके बाद है K3 CO C2O4 का होल ट्वाइस Cl2, K2 PtCl6। ये इतने बहुत हैं। अब इनका हमें नाम लिखना है, एक एक करके नाम भी बताना है। सबसे पहले देखें, हमें यहाँ पर पहले दिया है काउंटर आयन, वो भी धन आयन होता है, तो इसका निगेटिव जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा ये निगेटिव हो जाएगा। यही संकुल है यानी जटिल है। तब इसके में जो धातु परमाणु है उसके नाम के अंत में 8 लगाएंगे। पहले तो देखेंगे पोटेशियम, कोई भी कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करेंगे, पोटेशियम। अब इसके बाद थोड़ी सी गैप कर देंगे क्योंकि ये अलग है, काउंटर है यानी ये कॉम्प्लेक्स आयन अलग है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो। फिर Fe आयरन होता है, इसमें हम बोलेंगे फेरेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन ये लेंगे, 4 यहाँ से बाहर से मिल जाएंगे तो 2 Fe देगा, तो यहाँ बोलेंगे सेकेंड। बस हो गया नाम। फिर इसी प्रकार से इसका भी नाम, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट, और इसमें आएगा थर्ड। यहाँ पर पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो। अब ये क्रोमियम है, इसमें भी 8 लगाएंगे, क्रोमेट। 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ से 3 मिल जाएंगे और 3 क्रोमियम देगा थर्ड। फिर यहाँ पर पोटेशियम डाईक्लोराइडो, डाई ऑक्सिलेटो, और इसके बाद कोबाल्ट। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं देखेंगे, 6। ऑक्सीडेट के ऊपर 2 माइनस होता है, 2 दूनी 4 और 2 6 माइनस जा रहे हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिसमें 3 ये बाहर से दे देगा और 3 कोबाल्ट देगा, तो कोबाल्ट थर्ड। ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे पोटेशियम, फिर आते हैं हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ही ले रहे हैं, 2 यहाँ से आएंगे तो 4 आएंगे, तो फोर्थ। यहाँ बेटा पहले रेन देख लें, पोटेशियम डाई क्लोराइडो डाई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट थर्ड। ये हो गया ऋणायनिक संकुल। अभी आपको समझ में आ गया होगा। हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग घर पे अपने आप से लगाएंगे। एग्जाम्पल है NaAgCN का होल ट्वाइस, NiCN का होल 4। ये पूरे में है। अब इसके बाद है Na3CO NO2 का होल 6, K3
FeCN का होल 5 NO, HgCOCNS का होल 4, KCrF4O, K2ZnOH का होल 4, K3AlC2O4 का होल राइस, ये C2O4 है। तो हमें इन IUPAC के नाम लिखने हैं और आप लोग हमको दिखाएंगे भी।